अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पासेस के बारे में, जो दर्रा है उसके बारे में। और कल हम लोग समझ पाए थे कि यहाँ पर भारत के ये जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल का जो क्षेत्र है, ये जो अक्साई चीन अभी चीन के कब्जे में है, इस क्षेत्र में मुख्य पासेस जो हैं यानी दर्रे हैं वो कैसे कैसे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, इसको जब पढ़ रहे हैं तो इस समय क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहला बात हम लोग को देखना है कि जो मुख्य जो हिमालय के अलग अलग लेयर्स हैं या परत है उसमें कैसे कैसे हैं। हम जानते हैं कि जो पार हिमालय है, इसको इंग्लिश में ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसमें 3 तरह के परत है, 3 तरह के क्रम है। कौन कौन क्रम है? पहला है हमारा काराकोरम, दूसरा है हमारा लद्दाख और तीसरा है हमारा जास्कर। ठीक है, तो अब चूंकि 3 क्रम है तो देख लीजिए हम तीनों क्रम से जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, पासेज, उनको हम पिक करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, तो एक देखिए पहला में तो जिस नाम से ये श्रेणी है या क्रम है उसी नाम से दर्रा भी है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। दूसरा है कि ये जो आपका लद्दाख श्रेणी है, इसमें लद्दाख श्रेणी में आप देखिए कि हम 2 महत्वपूर्ण दर्रे का पासेज का बात कर रहे हैं। एक तो आपका खारदुंगला है यहाँ पर, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ये जो यहां से चांगला वाला, ठीक है, चांगला ये है। तो इसका खूबी ये तो सामान्य रूप से ऊपर में आने जाने के लिए है, ऊपर वाले क्षेत्रों में। लेकिन चांगला का महत्व ये है, ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि चांगला जो है यहीं से होकर के सिंधु नदी जो आती है, ये तिब्बती क्षेत्र से यहीं होकर के सिंधु नदी प्रवेश करती है अपने भारत में, और फिर यहां होते हुए और यहाँ जो आपका नंगा पर्वत है वहां से मूर्ति है, दक्षिण की तरफ मूर्ति है, और इधर आकर के हमारा वो अरब सागर में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हुए एक चीज देखते हैं कि इस पर हम लोग एक बात ध्यान दे पा रहे हैं कि ये जो है ये चांगला है, इसको ध्यान में रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चांगला और खारदुंगला ये 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये तो ऊपर वाले क्षेत्रों में है, जम्मू के बर्फीले क्षेत्रों में है। तो ये किस श्रेणी में है? तो लद्दाख में। 2 हो गया, हमको ध्यान में रखना है। तीसरा चीज जो ध्यान में रखना है वो जास्कर, इस क्रम में पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के क्रम में हम लोग को जो ध्यान देना है ये जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में भी 2 है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। कौन कौन है जास्कर श्रेणी में? एक फुटुला। फुटुला दर्रा क्या है? तो देखिए यहाँ पर श्रीनगर है, हमारा ये जो घाटी क्षेत्र है, कश्मीर का घाटी क्षेत्र, यहाँ श्रीनगर, और श्रीनगर को लेह से, लेह जो लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में वहां पर लेह ये क्षेत्र है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये हाईवे है। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क है। और ये जो सड़क है इसमें 2 मुख्य दर्रे हैं यहाँ पर, एक जोजिला है यहाँ पर और दूसरा जो है यहाँ पर फोटुला है। तो फोटुला और ये दूसरा जो बारालाचला है, जो कि कहाँ है? जास्कर श्रेणी में। ये फोटुला और ये बारालाचला, बारालाचला किसको किसको जोड़ रहा है? तो बारालाचला जो जोड़ रहा है वो आपको मनाली, मनाली कहाँ है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में मनाली, और लेह जो ऊपर वाले क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है ना, तो ये मनाली को अगर लेह से जोड़ना है, उसके लिए एक पास है, उसके लिए एक दर्रा है और उसका नाम है बारालाचला। ठीक है, तो ये बारालाचला और फोटुला का महत्व इससे है कि ये आपको श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए फोटुला का महत्व है, दूसरा आपको मनाली को लेह से जोड़ने में किसका महत्व है? बारालाचला का। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये किस श्रेणी में है, किस क्रम में है? जास्कर में। ठीक है, अब ये 3 तो हम लोग देख लिए, अब आगे आते हैं। अब आगे हमारा क्या है? तो आगे बृहद हिमालय या हिमाद्री है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2 पासेज हैं, बर्जिला पास और जोजिला पास। तो जोजिला के बारे में अभी हम बताए हैं कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी है यहाँ पर रास्ते में। और दूसरा जो बर्जिला पास है ये ऊपर के बर्फीले क्षेत्रों में, अगर ऊपर ऊंचाई के बर्फीले क्षेत्रों में जाना है तो इस दर्रा या इस पास की मदद से हम लोग आते जाते हैं। ठीक है, इसका ये महत्व है। आगे देखिए कि मध्य हिमालय में जो हम पढ़े हैं, मध्य हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं,
तो मध्य हिमालय में हमारा 3 तरह का दर्रा या पास है। वो कौन कौन सा है? तो पहला पीर पंजाल पास या दर्रा। पीर पंजाल आप जानिएगा कि हिमाचल हिमालय है या मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, सब एक ही का नाम है। तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे क्रमों में बांटा गया है इसको। इसमें सबसे पहला है पीर पंजाल, उसके बाद से धौलाधर, और इसी तरह से अन्य अन्य करके उसको हम लोग आगे पढ़ना है ये चीज। तो जो पहला है मध्य हिमालय में, जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी या क्रम, इसमें आएंगे क्रम में। तो इसमें पीर पंजाल क्रम में आप देखिएगा, जो कि हिस्सा किसका है? तो मध्य हिमालय का या हिमाचल हिमालय का, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहला पीर पंजाल दर्रा है। दूसरा आप देखिएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू क्षेत्र को जोड़ता है। किससे ये जोड़ता है? तो श्रीनगर वाले क्षेत्र से। ये पुराना है और इसका नाम जवाहर दर्रा भी है, जवाहर पास भी रखा गया था, ठीक है। तीसरा आइए और महत्वपूर्ण, जो इस पीर पंजाल रेंज को, इस क्रम को समाप्त करता है और इसका विस्तार यहीं तक है, निश्चित करता है, ये कौन है? तो तीसरा ये जो है आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है ना। रोहतांग टनल कुछ दिन पहले ही बना है। हाँ, ये बीजेपी जो आपको अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम पर बना है। रोहतांग दर्रा में एक टनल बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, तो नहर टाइप का, उसमें रेलवेज वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है ये जोड़ता है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति एक जिला है, ठीक है ना। ये लाहौल और स्पीति, ये कुल्लू घाटी कहाँ है? ये कुल्लू घाटी आपको हिमाचल का ये क्षेत्र है, हिमाचल का है। लाहौल स्पीति ऊपर वाले लद्दाख का है, ठीक है ना। यह लद्दाख या मिला हुआ क्षेत्र है, दोनों में बटा हुआ रहता है। ये बड़ा एक विस्तृत बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बहुत दूर तक बर्फीले क्षेत्र है लाहौल और स्पीति के। तो ये कुल्लू को अगर लाहौल स्पीति से जोड़ना है तो ये उसके लिए रोहतांग दर्रा बनाया गया। इसलिए जगह जगह दर्रों में टनल या अलग अलग सुविधाएं, ट्रेन का विस्तार किया गया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी भारत को, एक तो नागरिकों के जीवन को भी सुगम बनाने के लिए, और दूसरा नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ वो जो तेज परिवहन हो सके, कोई भी चीज अगर सामरिक महत्व हो, मतलब कभी भी डिफेंस या बैटलफील्ड हो, लड़ाई का ये अगर आवश्यकता हो, तो उसमें हम तेजी से हमारा फोर्स सेना पहुंच सके। इस माध्यम से भी, हवाई जहाज के माध्यम से भी, और बहुत सारा इस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत भारी चीजें हैं, वो रास्ते के माध्यम से भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा एक समझ है, इसको हमको जानना है इस बारे में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम करंट अफेयर्स कल नहीं कर पाए थे, उसको थोड़ा तेजी से हम करेंगे अभी। करंट अफेयर्स में फायदा यह है कि अगर आप एक बार तेजी से चीजों को समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत बचेगा ही नहीं। तो देखिए, हम अभी पहला जो बात कर रहे हैं ये जुलाई का ही है, ग्वांगुआ नंबर 1 जुलाई का है। ये अंतरराष्ट्रीय में आएगा, नहीं ये अंतरराष्ट्रीय में आ जाएगा। अभी जुलाई वाले को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिएगा कि जुलाई महीने के अंतरराष्ट्रीय में जुलाई महीने के अंतरराष्ट्रीय 2024 जुलाई के अंतरराष्ट्रीय में हम लोग देख रहे हैं। पहला है कि ग्वांगुआ एक ग्वांगुआ नंबर 1, ये क्या है? एक इमोशनल रोबोट है। ये है एक इमोशनल, या हिंदी में लिख लीजिए भावुक, इमोशनल रोबोट है। इसको कहां डेवलप किया गया है? इसको चीन में डेवलप किया गया है। ग्वांगुआ नंबर 1 इसको चीन में डेवलप किया गया है, और इसके साथ इसमें कंपनी भी फ्यूडन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सारा रिसर्च वर्क कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में होता है, इसको चीन के
फ्यूडान यूनिवर्सिटी में इसको विकसित किया गया है। एक बात बताइए इसके साथ ही साथ, भारत के इसके साथ ही साथ जोड़ देते हैं, अभी भारत भी सुपर कंप्यूटर लगाया है। 3 सुपर कंप्यूटर भारत में लगाए, उनके नाम क्या है? हाँ, केवल रुद्रम है कि कुछ भूल रहे हैं? परम रुद्र, परम रुद्र क्या नाम है? परम रुद्र। इस बार का घटना है, कुछ ही दिन पहले हुआ है, यानी सितंबर महीने का आप कहेंगे। परम रुद्र 3 स्थानों पर लगाया गया है और उसका काम है कि तरह तरह का मौसम का जानकारी या डाटा प्रोसेसिंग, और इसके अलावा बहुत सारे रिसर्चेज हर विभाग का उसमें समन्वय किया जाएगा। और इस तरह से हम भारत जो है अभी मात्र 11 सुपर कंप्यूटर ही अभी डेवलप कर पाया है या अभी लगाए हुए सिस्टम में। अभी हम लोग बहुत पीछे है, जो जिससे हमारा मुकाबला है चीन या अमेरिका तो सबसे नंबर 1 है, तो उसके मुकाबले अभी हम लोग को बहुत डेवलप करना है। ठीक है, तो यही बात है, तो आप समझ पाए। दूसरा जो है इसमें देखिए कि अभी ईरान के राष्ट्रपति का जो जिनकी हत्या हुई थी, वो उनका क्या नाम था? ईरान के राष्ट्रपति का उनका क्या नाम था जिनकी हत्या हुई थी? हत्या मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में। हाँ, उनका क्या नाम था? इब्राहिम रईसी। ये जानने वाली योग्य बातें हैं। इब्राहिम रईसी जो थे वो ईरान के राष्ट्रपति थे और इनका 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर क्रैश में, याद रखने वाली बात है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। और इसके बाद कौन बने हैं ईरान के? नहीं, तो दोबारा बोलिए। मसूद पेजिशकियान, वेरी गुड, ठीक है। तो उनका नाम है, जो नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं अभी, चूंकि अभी ईरान बहुत बड़ा संकट में है। आज का अगर हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग 2 अक्टूबर को खड़े हैं यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, और 2 अक्टूबर को जानिए कि अभी बहुत समस्या में फंसा हुआ है ईरान, और चूंकि चारों तरफ पश्चिम एशिया बहुत समस्या में है अभी। तो इनका नाम है मसूद पेजेशकियान। पेजेशकियान है ये, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मसूद पेजेशकियान, ठीक है। तो मसूद पेजेशकियान ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ राष्ट्रीय खबरों को लेते हैं, और एक सेबेक्स 2 है, नहीं इकोनॉमिक। और देखिए लोकार्नो जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें चूंकि शाहरुख खान को क्यों मिला, एक सोचने वाली बात है। एक्चुअली शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में स्विट्जरलैंड में शूट की गई हैं। अब यूरोपियन हम जानते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव है, आर्थिक हित के लिए बहुत, ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वार लड़ चुके हैं और तीसरा वर्ल्ड वार भी हो ही रहा है, एक तरह समझिए शुरुआत हो चुका है। तो वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, इसलिए वर्ल्ड वार लड़ना पड़ता है बेचारे को बहुत हमेशा ही। तो लेकिन भारत में थोड़ा इसको लेकर के सहिष्णुता है, आपस में मेल भाव है, तो इसको लेकर के इतना ज्यादा सख्ती नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग बियॉन्ड इस जीवन को भी देखते हैं। शायद इसका दर्शन का ही ये महत्व है कि हम लोग इस तरह से हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि हम लोग दूसरा अब देख लेते हैं, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। अब लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये स्विट्जरलैंड में। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में हुआ है, और इसमें इनमें जो शाहरुख खान को एक्टर है, भारतीय एक्टर, ये पहली बार हुआ है, पहले एक्टर शाहरुख खान को इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट या कैरियर, हाँ वही बात एक ही है, एक अलग अलग वर्ड, कैरियर अचीवमेंट
इसको इंग्लिश में ही लिख दें, चलिए पहले हिंदी में लिखते हैं। करियर अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये चीज पूरा हो गया। हमारा थर्ड देखते हैं हम लोग इसमें। थर्ड क्या है, तो ये देखिए कि एक है, अब एक देखिए एक नया नाम है पुष्पक विमान। ठीक है, अब पुष्पक विमान क्या है, आपको लगेगा कि रामायण के समय का कुछ है क्या ये पुष्पक विमान, तो शायद उसी तरह का है कुछ, लेकिन अभी रामायण का समय नहीं है। अब देखिए पुष्पक विमान ये है क्या, एक्चुअली क्या है कि इसरो भारत में ये सब कोई भी सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल के जिम्मेदार कौन एजेंसी है, इसरो है, भारत सरकार का है। अभी प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि ग्रो कर पाएगा अच्छा से अच्छा। अभी फिलहाल तो इतना बड़ा इंडिवर इसरो कर सकता है, इतना बड़ा प्रयास इसरो कर सकता है। तो पुष्पक विमान इसरो के द्वारा एक तैयार किया गया है। इसमें इतनी क्षमता है कि स्वतः जाएगा, कोई जो भी इसमें हम लोग सैटेलाइट या जो भी हम लोग इसमें भार देंगे यहाँ पर, उसको स्पेस में या उसको अपने ऑर्बिट में छोड़ करके फिर आकर के लैंड हो जाएगा, इतना स्वतः क्षमता रहेगा। तो एक कह सकती है कि इसको स्वतः लैंडिंग का क्षमता, स्वतः लैंडिंग का, स्वतः लैंडिंग का क्षमता है। ये कब, ये स्वतः लैंडिंग का कब होगा कि दूसरे स्पेस को छोड़, कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट या कोई भार है, कोई भी इस पर जो भी वस्तु इस पर हम रखें रिसर्च के लिए, या उसको स्पेस में ये एस्टेब्लिश कर सकता है, स्पेस में एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको स्पेस में एस्टेब्लिश, स्पेस में स्थापित, स्पेस में स्थापित कर सकता है। ये क्षमता वाला इसको इसरो ने इसे डेवलप किया है और इसका नाम है पुष्पक विमान। ठीक है, अब अगला है, इसमें हम देख रहे हैं कि सिंकुला सुरंग एक है। देखिए सिंकुला सुरंग ये कहां बनने वाला है, एक आइए इसमें देखते हैं कि सिंकुला एक सुरंग है, ये कहां बन रहा है भारत में, तो लद्दाख और हिमाचल राज्यों में। ठीक है, पूरा होकर ये बनेगा लद्दाख प्लस हिमाचल, क्योंकि बड़ा ये क्षेत्र है ना, अभी हम लोग पढ़े भी थे, लद्दाख उधर हिमाचल जुड़ा हुआ है, तो एक लंबा सा लद्दाख प्लस हिमाचल क्षेत्र में ये होगा। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर है, और साथ ही साथ इसको खर्च कितना आएगा, इसको बनाने में 1300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों से, लद्दाख और हिमाचल के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा सिंकुला सुरंग। ये क्या है, सबसे ऊंचा, नहीं सबसे ऊंचाई पर है ना, अभी जो बन रहा है ये जो सिंकुला सुरंग है, अभी तत्काल जो बनने का है, ये सबसे ऊंचा सुरंग अब ये हो जाएगा, सबसे ऊंचा सुरंग। इसकी खासियत यही है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सेंसिटिव है और इसके लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हर तरह के प्रयास हो रहे हैं। उसी प्रयास में ये सब है, तरह तरह के सुरंग बनाना, रोहतांग उसमें अटल टनल बनाना और अन्य टनल्स का, अन्य पासेस का, अन्य दरों का जो विकास किया जा रहा है, जो डेवलप किया जा रहा है, इसी का एक भाग है। ठीक है, सिंकुला सुरंग अब हमको लगता है कि इसमें हम लोग पूरा कर चुके हैं। जो और अन्य कुछ है उसको हम लोग जोड़ते हैं। भारतीय में हम लोग देखेंगे कि एक भारत सरकार चाहती है कि मेक इन इंडिया का हम लोग ये करें। एक उसके साथ ही दो चीजें आप लोग ध्यान से यहां देख लीजिए, एक नया चीज में जोड़ रहे हैं कि मेक इन इंडिया के साथ साथ पीएलआई क्या है,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब जो उत्पादन से जुड़ा हुआ जो प्रोत्साहन दिया जाएगा पैसा, इसलिए पीएलआई स्कीम कहिए इसको। इन दोनों के तहत हमारे राष्ट्रीय जो डिफेंस सेक्टर है, जो रक्षा